निज्जर जो है, मैं आपको दो बातें बताऊं। जो मेरे ग्रैंडफादर के किलर थे, असैसिनेशन जिन्होंने किया था हवारा, उसका राइट हैंड ये निज्जर था। जितना ये क्राइसिस बढ़ेगा इफेक्ट कॉमन मैन को होगा। ये खाई इतनी गहरी हो जाएगी तो फिर इसको भरना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा था। ये लेटर था भी जो हमारे वहां पे स्टूडेंट्स हैं, पहला फिक्र हमें उनका है जो तकरीबन 7 लाख का नंबर है, जिसमें से 5 लाख पंजाब के लोग हैं। वो किस तरीके से वहां पे गए हैं, यहाँ पे अपनी जमीन बेच के पेरेंट्स ने पैसा दिया है, लोन लेके पैसा दिया हुआ है, और वो वहां उनकी आगे पीआर होनी है, आगे उनका वीजा लगना है, इसमें दिक्कत ना आए। और बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन ली है पर अभी वो गए नहीं। अगर उनका वीजा बंद कर देंगे, अगर वहां पे रोक देंगे, तो इतना पैसा वहां पे स्कूल कॉलेजों ने वो जमा करवा लिया है, उसके बारे में बहुत बड़ा फिक्र है पंजाब के पेरेंट्स को और बच्चों को। वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी कल बात हुई थी सदन में, और उन्होंने मुझे ये भरोसा दिया भी इस चीज को हम बिल्कुल अच्छी तरह देखेंगे। और दूसरी बात, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहाँ देश की बात है। अब ट्रूडो साहब का जहाज तो वैसे नहीं चला, वो खटारा था, 36 घंटे यहाँ खड़ा रहा। तो अब वहां पे जाके उन्होंने एक जो वैसे तो उनके सिटीजन है, सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो, सिटीजन तो उनके हैं। तो अब वो हमारे पे ये कह रहे हैं भी इनको इंडियन एजेंसियों ने वहां पे मरवा दिया। अरे भाई, निज्जर जो है, मैं आपको दो बातें बताऊं। जो मेरे ग्रैंडफादर के किलर थे, असैसिनेशन जिन्होंने किया था हवारा, उसका राइट हैंड ये निज्जर था। 93 में यहां से गया और इसको वहां पे सिटीजनशिप दी गई। और दूसरी, अगर ट्रूडो साहब के फादर और ट्रूडो साहब की पार्टी इतनी ये सिंसियर है इस चीज में, तो जब हमारा कनिष्क, एक हमारा एयर इंडिया का विमान जिसमें 300 से ऊपर लोग थे, उसमें भी मेरे मामा जी कर्नल भिंडर, मिस्टर भिंडर उसके पायलट थे, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की नहीं आज तक। तो दूसरी बात, अब ये जो निज्जर एंड कंपनी है, ये 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर हैं यहाँ पे, यहाँ ड्रग पेडलर है, उनमें से एक था। बाकी 8 वहीं बैठे हुए हैं, छुपा के वहां उनको एक डेन बनी हुई है। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है। और जितना ड्रग पंजाब में है, वो ये 10 गैंगस्टर और ये निज्जर जैसे वहां से ड्रग पंजाब में भेज रहे हैं, हमारे नौजवानों को, पंजाबियों को तबाह करने के लिए। और ट्रूडो साहब को इन्होंने गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, निज्जर एंड कंपनी ने। 10 गुरुद्वारे थे जिसको इसने कब्जा किया था, और वहां से जो हमारा चढ़ावा चढ़ता है, वहां पे सारा पैसा वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है। मैं कहूंगा जो लाखों के लाख, ये तो आधा % नहीं है लोग खालिस्तानी पन्नू जैसे जो कह रहे हैं हम हिंदुओं को यहां नहीं रहने देंगे। अरे गुरु नानक देव जी के टाइम से हिंदू सिख एक है, एक ही रहेगा। पन्नू जैसे कभी ये रिश्ते तोड़ नहीं सकेंगे। अगर ऐसी बात वो करेगा तो उसे भी ये बहुत आने वाले मुश्किल दिनों में उसे झेलना पड़ेगा। जो हालात आज कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप में बन गए हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर अब इंडियन सिटीजन्स को पड़ने लग गया है। क्योंकि हिंदुस्तान के बाद कनाडा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहां रहते हैं, और हिंदुस्तानियों में पंजाब ऐसे हैं जो पंजाब और से सब बहुत ज़्यादा वहाँ हैं। हज़ारों बच्चे हर साल वहाँ कनाडा पढ़ने जाते हैं, हज़ारों फैमिलीज़ वहाँ माइग्रेट कर रही हैं, और वहाँ से लोग वहाँ यहाँ अपने देश में आते हैं मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। अगर वीज़ा डिनाइल हो गया दोनों साइडों में, पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा पैनिक पंजाब में हुआ है। बहुत लोगों का फ़ोन मेरे पास आया है, बच्चों का आया है कि हमारा इस कॉलेज का क्या बनेगा, हमारी वहाँ स्टडीज़ का क्या होगा। और बुज़ुर्ग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ हैं, कोई बुज़ुर्ग वहाँ स्टक हो गए हैं, हम कैसे वापस आएंगे। सो ये पैनिक इतना बढ़ रहा है, और ये पैनिक जैसे बढ़ेगा इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और इंडिया ये जल्दी इसका कुछ सोल्यूशन, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाले, क्योंकि जितना ये क्राइसिस बढ़ेगा इफेक्ट कॉमन मैन को होगा। क्योंकि ये एक ऐसा देश है कनाडा जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं। ये बातचीत से मामला तय होना चाहिए। हमने अपने कनेडियन एमपी से भी बात करी है, और आज शाम को भी हम बात कर रहे हैं, जो थोड़े बैलेंस्ड हैं। देखिए,
हर रिलीजन में कोई ना कोई फंडामेंटलिस्ट होते हैं, कोई भी धर्म ले लीजिए। अब उन फंडामेंटलिस्ट्स को हम एग्जाम्पल नहीं बना सकते कि सारी कम्युनिटी उनके 99.9% तो दे आर ओके इन एवरी रिलीजन। इस मामले को जो इंडिया कनाडा को ना बातचीत से डायरेक्टली बातचीत से हल करना चाहिए और इसको ज़्यादा ये वीज़ा एक्सपेंड करना, ये फिर अपना जो कड़वापन है, डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, उसे पंजाब और पंजाबियों को बहुत नुकसान होगा। हमने भी हमारे वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के जो टोरंटो, मॉन्ट्रियल और ऑटवा चैप्टर्स हैं उनको भी बोला है कि आप सद्भावना बनाए रखो, क्योंकि हमारे तो पंजाबी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। इसको ये अननेसेसरली एक इशू बन गया है किसी 2, 4, 10 लोगों के लिए। हम सारे समुदाय को बदनाम नहीं कर सकते और हमें बातचीत के राही डिप्लोमेटिक चैनल से, इवन सेकंड ट्रैक डिप्लोमेसी में हम तैयार हैं रोल प्ले करने को। इसको बात को आगे बढ़ना नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पंजाबियों का बहुत इसमें नुकसान हो जाएगा और ये खाई इतनी गहरी हो जाएगी तो फिर इसको भरना मुश्किल हो जाएगा।